हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। चलिए यहाँ पे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 45 से कंटिन्यू कर रहे हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर का। और 7-8 क्वेश्चन के आसपास ही बचा हुआ है, तो इस वीडियो में डिस्कस करके खत्म ही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 तक इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इनके साथ ही ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। चलिए बिना समय को बर्बाद किए क्वेश्चन नंबर 45 को डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, इन हाउ मच टाइम ए ट्रेन विल कवर 36 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर आफ्टर ट्रेवलिंग एवरी 1 किलोमीटर टेक्स रेस्ट ऑफ 12 मिनट। देखो बोल क्या रहा है ना कि एक ट्रेन को 36 किलोमीटर कवर करना है। चलिए ये बोल देते हैं कि 36 किलोमीटर है। इनका स्पीड दे रखा है कि ये 12 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद, यानी कि अगर 0 से स्टार्ट करें तो जैसे 1 किलोमीटर कवर हुआ, यहाँ पे आगे क्या करता है 12 मिनट का रेस्ट लेता है, रुक जाता है, फिर 1 किलोमीटर चलेगा, मतलब कि फिर से 2 किलोमीटर पे आके क्या कर रहा है, फिर से 12 मिनट का रेस्ट ले रहा है, फिर से 3 किलोमीटर पे जाके 12 मिनट का रेस्ट लेगा। ऐसे ही 4 किलोमीटर जैसे पहुंचा, यहाँ भी आके 12 मिनट रेस्ट लेगा। यानी कि ऐसे चलते जाएंगे तो जब 35 किलोमीटर चलेगा, 35 किलोमीटर, तो यहाँ भी आगे क्या करेगा, ये 12 मिनट का रेस्ट लेगा। ठीक है, 35 के बाद अगर देखें 12 मिनट रेस्ट लेने के बाद जब ये चलेगा तो 36 इनका कंप्लीट ही हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर ये बिना रुके चलता, ये ट्रेन अगर बिना रुके चलता तो कितना समय लेता, तो कुल 36 किलोमीटर चलना है और स्पीड कितना है 12। यहाँ से अगर टाइम निकाल लेंगे तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि 36 बाय 12 कर देंगे तो बढ़ती 36, यानी कि 3 घंटा समय लग जाता अगर ये नहीं रुकता तो। अगर ये नहीं रुकता तो कितना समय लगता, तो समय इनको 3 आवर लग जाता ना, 3 घंटे समय लग जाता। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन हो क्या रहा है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद ये 12 मिनट रुकता है। कितने बार टोटल ये रुक रहा है, तो देखे तो यहाँ पे 35 किलोमीटर तक ये रुका है। 36 तक तो पहुंच ही जाएगा, 36 के बाद रुके या ना रुके, रुक ही जाए सारा दिन, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पे टोटल जो है वो 35 बार रुकने वाला है। एक बार में वो 12 मिनट का रेस्ट लेता है, यानी कुल कितना मिनट वो रेस्ट लेने वाला है, तो 35 बार रुक रहा है और एक बार में 12 मिनट का रेस्ट ले रहा है, यानी 35 गुना 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 35 गुना 12 आपका जैसे 350 प्लस 70 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 0 7 5 12 7 5 12 3 1 4, यानी कि 420 मिनट ये टोटल रुक जाएगा 36 किलोमीटर कवर करने में। ये तो इतना देर रुका वो 420 मिनट क्या लिया है, टोटल रेस्ट लिया, लेकिन 36 किलोमीटर ट्रेवल करने में इनको 3 आवर भी तो लग रहा है। जब चलेगा ये, जब चल रहा है तो ये 3 घंटा समय ले रहा है और रुक के ही ये 420 मिनट गुजार दे रहा है। ठीक है, टोटल समय कितना हो जाएगा, 420 मिनट को अगर आवर में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, तो 420 को क्या कीजिए 60 से डिवाइड कीजिए, यहाँ से 0 0 खत्म हो गया, 6 से ये कितना हो जाएगा 6 के 42, यानी कि 7 आवर। ठीक है, 7 आवर तो ये बेचारा रुक के ही गुजार दे रहा है, प्लस 3 घंटा इनको कवर करने में भी लग जाता है, यानी टोटल कितना देर हो जाएगा, तो 7 प्लस 3 जोड़ देंगे तो 7 3 10 आवर, यानी कि 10 घंटा इनको कुल समय लगने वाला है ये 36 किलोमीटर ट्रेवल करने में। चल तो रहा है एक्चुअल में 3 घंटा ही, लेकिन ये रुक के ही कितना घंटा गुजार दे रहा है, तो 7 घंटा जो है वो रुक के ही गुजार दे रहा है, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 10 घंटा इसको समय लगने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, ये क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे 175 किलोमीटर तय करना है, रफ्तार है 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रत्येक 25 किलोमीटर पे 10 मिनट का ये रेस्ट लेता है। चलिए ठीक है, पहले मान लेते हैं कि 175 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना समय लगता है, कोई भी रेस्ट अगर ना ले तो। ठीक है, डिस्टेंस 175 है और स्पीड दे रखा है कि ये 20 के चाल से चलेगा, 20 किलोमीटर पर आवर, यानी यहाँ से टाइम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है 175 बाय हो जाएगा 20। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो 20 से आपका देखेंगे अगर तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 20 छक्के 20 से 8 दूना 16 हो जाता है ना, 9 दूना 18, 8 दूना 16, 160, हाँ, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 8 और इधर 15 बाय 20,
ठीक है, इतना आवर लगने वाला है, यानी कि 8 घंटा प्लस प्लस 15/20 आवर। थोड़ा इनको अगर मिनट में चेंज करेंगे, क्योंकि ये आवर में तो 60 से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 खत्म हो गया, 2 3 6, यानी कि कुल समय जो है वो 8 घंटा प्लस 45 मिनट लगने वाला है। ठीक है, ये तो समय निकल गया 8 घंटा 45 मिनट, जब बिना रुके चलेगा तब। लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है ना कि प्रत्येक 25 किलोमीटर चलने के बाद वो 10 मिनट का रेस्ट ले लेता है। ठीक है, अब देखिए, चलिए 0 से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही 25 किलोमीटर उसका पूरा, 25 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे आगे क्या करता है वो, तो 10 मिनट का यहाँ पे रेस्ट लेता है। ठीक है, फिर से 25 चलेगा तो 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे आके फिर से 10 मिनट का वो रेस्ट लेने वाला है। फिर से 25 चलेगा तो 75 हो जाएगा। यहाँ पे आके फिर से 10 मिनट का वो रेस्ट लेगा। 75 से चलेगा, अच्छा ठीक है, फिर 100 तक गया तो फिर से 10 मिनट का रेस्ट लेगा। और 100 से आगे बढ़ेगा तो फिर से 125 किलोमीटर पे जाके 10 मिनट का रेस्ट लेगा। 125 से आगे बढ़ेगा तो 150 पे जाके फिर से 10 मिनट का रेस्ट लेगा। और फिर जब चलेगा तो ये 175 तक पहुंच ही जाएगा। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद वो रेस्ट ले या ना ले क्या फर्क पड़ता है। तो यानी कि टोटल वो कितना देर रुक रहा है, तो देखे अगर तो 10 10 20 10 30 10 40 10 50 10 60, यानी कि टोटल वो 60 मिनट का रेस्ट लेता है। 60 मिनट का रेस्ट लेने का मतलब ये हो गया कि आवर में देखेंगे तो 1 आवर हो गया, 1 घंटा वो टोटल रेस्ट ले लेता है। ठीक है, ये तो रेस्ट इतना देर लिया 1 घंटा, प्लस इनको कवर करने में कितना समय लग रहा है, तो 8 घंटा 45 मिनट समय लग रहा है। यानी यहाँ से टोटल टाइम अगर निकाल लेंगे तो टोटल टाइम इनको कितना हो जाएगा। अच्छा, ये 8 घंटा जो 45 मिनट निकाले, ये वो समय है जब वो बगैर रुके चलेगा, है ना। हम लोग जब ये वाला जो निकाले तो मान लिया कि नहीं रुका वो, तो नहीं रुकता तो इतना ही समय लगता, लेकिन प्रत्येक 25 के बाद 10 मिनट का रेस्ट ले रहा है। तो क्या करेंगे, 8 घंटा 45 मिनट इधर आया हुआ था, इसमें से क्या करेंगे 1 आवर 8 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो 9 आवर प्लस 45 मिनट उनको क्या लगने वाला है, तो कुल समय लगने वाला है 9 घंटा 45 मिनट। कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन ए आपका दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, तो एक मंकी है देखिए, और उनको 57 मीटर पोल पे चढ़ना है, जिसमें कि वो पहले मिनट में 10 मीटर चढ़ता है, वही दूसरे मिनट में 2 मीटर स्लिप कर जाता है। तो कुल कितना समय लगने वाला है वो बताना है। देखिए फर्स्ट मिनट में क्या हो रहा है, तो फर्स्ट मिनट में ये 10 मीटर तो चढ़ता है, 10 मीटर चढ़ता है, लेकिन सेकेंड मिनट में अगर वही देखे, दूसरे मिनट में आके ये 2 मीटर स्लिप कर जाता है, माइनस में चला जाता है। यानी कुल 2 मिनट का अगर देखे कि 2 मिनट में कितना ये दूर चढ़ पाया, तो 10 में से 2 माइनस हो जाएगा, यानी 8 मीटर ही चढ़ेगा 2 मिनट में। ठीक है, ऐसे ही अगर 4 मिनट में देखे तो कितना हो जाएगा, तो 2 में अगर 8 चढ़ रहा है तो 4 में कितना चढ़ेगा, तो 16 मीटर चढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर 6 में देखें, 6 मिनट में कितना होगा, 2 3 6, 2 में से इधर 3 मल्टीप्लाई हुआ है, तो इधर भी 8 में क्या कीजिए 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 24 मीटर चढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर 6 दूना 12 डबल कर दे इसका, 12 मिनट में देख लें, तो 12 मिनट में कितना हो जाएगा, इधर डबल करें तो इधर भी डबल करना होगा, यहाँ 24 दूना 48 मिनट। ठीक है, 6 का यहाँ पे देखिए डबल हुआ है, 6 दूना 12, तो इधर भी डबल कर देंगे, 24 दूना 48, तो 12 मिनट में कितना चढ़ गया, तो 12 मिनट में 48 मीटर तो चढ़ गया। ठीक है, अब जैसे ही 13वां मिनट का बारी आता है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही 13वां मिनट का बारी आएगा 13 मिनट में, ठीक है, 13वां मिनट में क्या होगा, ये 10 मीटर चढ़ेगा। तो 48 में अगर 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 58 मीटर हो जाएगा। चढ़ तो गया ना भाई, 58 मीटर चढ़ गया। अब भले ही 14वां मिनट में जाके 14th मिनट में जाके क्या होगा, 2 मीटर स्लिप कर जाएगा, है ना, 2 मीटर क्या करेगा, स्लिप करेगा। अब चढ़ने के बाद वो स्लिप करे या कुछ भी करे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 13वां मिनट में जाके उनका 58 मीटर कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि उनको 57 मीटर ही चढ़ना है, 57
मीटर ही चढ़ना है, लेकिन वो 13 मिनट में जाके 13 मिनट में जाके वो 58 मीटर चढ़ जा रहा है, लेकिन हमें तो 57 मीटर का ही समय निकालना है। चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख लिए कि 12 मिनट में क्या हो रहा है, 48 मीटर कुल चढ़ गया है। अब 12 के बाद 1 मिनट का निकालें तो 1 मिनट में वो कितना चढ़ेगा, 12 के बाद 1 मिनट में वो कुल 10 मीटर चढ़ जाता है, 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर में यानी कि अगर पलटा के लिखे तो 10 मीटर में उनको कितना समय लगता है, तो 1 मिनट समय लगता है। इसको अगर सेकंड में लिखेंगे तो 60 सेकंड समय लगता है। अगर 1 मीटर चढ़ना होता तो कितना समय लगता, तो 60 बाय 10 कर देंगे, इतना समय लग जाता सेकंड में। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो 48 तक हो ही गया है ना, कितना चढ़ना है, 57 तक ही जाना है। 57 में से 48 को माइनस कीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 मीटर ही आ जाएगा। अगर यहाँ से 9 मीटर का समय निकाल लेंगे तो 9 मीटर में कितना समय लगेगा, यानी कि 60 बाय 10 गुना क्या कर देंगे, 9 कर देंगे, ये 0 0 खत्म हो गया, यानी कि 9 चौके 54 सेकंड ही इनको लगने वाला है। पूरा 1 मिनट में तो ये 10 मीटर चढ़ जाएगा, और हमें तो अब यहाँ से 48 तक तो हो ही गया है, यहाँ से हमें अब 9 मीटर का ही जरूरत है, और 9 मीटर वो 54 सेकंड में ही चढ़ जाएगा। यानी कुल समय कितना लगा, यहाँ पे 12 मिनट हो चुका था, 12 मिनट में क्या करेंगे, 54 सेकंड को जोड़ देंगे, यानी कुल जो समय है वो कितना लगने वाला है, तो 12 मिनट 54 सेकंड। 12 मिनट 54 सेकंड कौन सा दे रखा है, तो आपका ऑप्शन डी दे रखा है। ये यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो देखो एक सोल्जर है और वो 114 मीटर पीछे है चोर से, और सोल्जर 21 मीटर प्रति मिनट दौड़ रहा है। यहाँ पे सोल्जर का स्पीड दे रखा है, कितना दे रखा है, सोल्जर का जो स्पीड है वो कितना है, तो 21 मीटर है पर मिनट में। ठीक है, वही चोर का देखेगा, चोर का कितना स्पीड है, तो चोर का स्पीड है 15 मीटर पर मिनट। ठीक है, लेकिन जो सोल्जर है ना वो 114 मीटर पीछे है, किससे, तो चोर से। तो हाउ लॉन्ग विल टेक, यानी कितना समय लेगा सोल्जर उसको पकड़ने में, वो बताना है। देखिए यहाँ पे इनको दो तरीके से बना सकते हैं, एक बेसिक से भी बना सकते हैं, शॉर्ट तरीके से भी बना सकते हैं। शॉर्ट से अगर सीख लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कीजिए ना, रिलेटिव वेलोसिटी निकालिए, और रिलेटिव वेलोसिटी इस चैप्टर में पीछे में यूज भी करे हुए हैं, एक दो वीडियो में आपको मिल जाएगा, 2-3 वीडियो के आसपास में। ठीक है, यहाँ पे आपको बताए हुए हैं कि अगर दोनों का डायरेक्शन सेम रहे तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर निकालना है तो क्या करते हैं, एक का स्पीड में से दूसरे का स्पीड को माइनस कर देते हैं। यानी कि किसका ज्यादा है, सोल्जर का यहाँ पे ज्यादा है, 21 मीटर पर मिनट है, तो 21 में से क्या करेंगे, 15 को माइनस कर देंगे, यानी कि 6 मीटर पर मिनट हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए रिलेटिव डिस्टेंस अगर निकाल लेंगे, रिलेटिव डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे दे रखा है कि 114 मीटर पीछे है, किससे, चोर से, वो सोल्जर, यानी कि उन दोनों के बीच में जो दूरी का गैप है वो कितना का है, तो 114 मीटर का है। ठीक है, ये आपका रिलेटिव दूरी आ गया, और ये वाला आपका रिलेटिव वेलोसिटी आ गया। यानी यहाँ से अगर टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, रिलेटिव डिस्टेंस बाय रिलेटिव वेलोसिटी कर देंगे, यानी कि 114 मीटर उन दोनों के बीच का गैप है, और उन दोनों के बीच में वेलोसिटी का कितना गैप है, तो 6 का गैप है। ठीक है, यानी यहाँ से कितना समय लग जाएगा, 6 का 6, 6 9 54, 19, चूंकि यहाँ पे देखिए यूनिट मिनट में लिए हुए टाइम, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, तो 19 मिनट कुल समय लग जाएगा उनको पकड़ने में। ठीक है, बाकी अगर इनको बेसिक तरीके से बनाने जाते हैं तो बेसिक तरीके से भी आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो हम थोड़ा लिख देते हैं, इक्वेशन बना देते हैं आपको, और आप वहां से कर लीजिएगा, इक्वेशन को सोल्व कर लीजिएगा, नहीं होगा तो फिर आप बताइएगा। ठीक है, देखिए चलिए देखिए 3 पॉइंट लेते हैं। ठीक है, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इनको सी बोल देते हैं। चलिए बोल देते हैं कि ये वाला
चोर का स्थान है, तो ये वाला सिपाही का स्थान है। ठीक है, चलिए चोर और सिपाही के बीच में 114 मीटर का गैप है, यानी कि ए और बी के बीच में 114 मीटर का गैप है। दोनों यहाँ से दौड़ रहा है। चलिए बोल देते हैं कि सी पॉइंट पे आके पकड़ा गया है। इस जगह पे आके क्या हुआ है, तो पकड़ा गया है, यानी कि इसको क्या मान लीजिए, एक्स डिस्टेंस मान लीजिए। लेकिन सिपाही का जो टाइम होगा, यानी सिपाही को ए से सी तक जो आने में समय लगेगा, टाइम जो होगा ए से सी तक, वही टाइम होगा बी से लेकर सी तक का भी। बी से लेकर सी तक का भी दोनों का समय तो सेम ही होगा ना, क्योंकि दोनों एक समय में ही चलना स्टार्ट कर रहा है और एक समय में ही दोनों सी पॉइंट पे आके पहुंच रहा है। वो अलग बात है कि दोनों का जो स्पीड है वो सेम नहीं होगा यहाँ पे दोनों का, लेकिन टाइम क्या होगा, सेम ही होगा। जितना समय ये सिपाही चलेगा, दौड़ेगा, उतना देर तक ही ये चोर भी तो दौड़ने वाला है। ठीक है, यानी यहाँ से टाइम अगर निकाल ले तो सिपाही को कुल दूरी कितना तय करना है, एक्स, और 114 मीटर पीछे है, यानी कि एक्स प्लस 114 बाय स्पीड कितना है, स्पीड यहाँ पे सिपाही का 21 है, 21 मीटर पर मिनट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर रहेगा टाइम तो इसका कितना समय हो जाएगा, इसको एक्स दूरी ही तय करना है, लेकिन इनका स्पीड जो है वो 19 मीटर, 19 नहीं 15 मीटर पर मिनट है ना, सॉरी, इनका स्पीड कितना है, तो 15 मीटर पर मिनट है। चलिए यहाँ से अगर आप सोल्व कीजिएगा ना, तो सोल्व करने के बाद यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। एक्स जैसे ही मिला, आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो किसी का भी यूज करके आप टाइम निकाल सकते हैं, चाहे टाइम ऑफ बी और सी से निकाले या फिर टाइम ए सी का यूज करें। टाइम बी सी का अगर निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, जो भी एक्स का यहाँ पे वैल्यू आएगा वो वैल्यू रख के, एक्स बाय 15 है ना, एक्स का वैल्यू यहाँ पे रखिएगा ना, तो यहाँ से आपको 19 मिनट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। एक बार क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा, नहीं बनेगा तो बता देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 3/4 बाय वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। देखो एक बंदा है और वो ऑफिस जाता है, लेकिन उनका जो स्पीड है, चलने का जो स्पीड है वो क्या है, तो 3/4 है, यानी कि यूजुअल स्पीड उनका कितना रहता है, ये यूजुअल स्पीड है, लेकिन उस दिन जो है वो इस रेट से चल रहा है। ठीक है, ये वाला उस दिन का रेट है उनका चलने का, स्पीड रेट हो गया, या फिर वॉकिंग रेट बोल दीजिए। डेली वो 4 की रफ्तार से चलता है, लेकिन आज वो 3 की रफ्तार से चल रहा है, जिनकी वजह से उनको क्या होता है, 20 मिनट समय ज्यादा लग जाता है। ठीक है, देखिए एक चीज यहाँ पे समझना होगा, जो भी स्पीड का रेशियो रहे, ठीक है, अगर टाइम का रेशियो निकालना हो तो दोनों का पलटा दीजिए, यानी इसको अगर पलटा देंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 4/3 मिल जाएगा। ठीक है, पलटा देना है, यानी कि ये वाला 4 जो है, ये वाला 4, ये जब 3 के रफ्तार से चलेगा, जब ये 3 के रफ्तार से चलेगा तो इनको समय कितना लगने वाला है, तो 4 यूनिट समय लगने वाला है। वही जब ये 4 की रफ्तार से चलेगा तो इनको समय कितना लगने वाला है, तो 3 यूनिट ही समय लगने वाला है। अब देखिए जब वो 3 की रफ्तार से चलता है, जो कि उनका यूजुअल स्पीड कितना है, वो डेली 4 की रफ्तार से चलता है, जिसमें कि 1 यूनिट कम हो गया उनका, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो उनका 1 यूनिट क्या हुआ है, तो 1 यूनिट स्पीड में कम हो गया है। 1 यूनिट स्पीड में कम होने की वजह से टाइम कितना बढ़ गया है, तो टाइम 20 मिनट बढ़ गया है, यानी 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, तो 20 मिनट के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यूजुअल टाइम निकालना है, जो भी उनका एक्चुअल में चलना, एक्चुअल में जो भी उनका स्पीड है उस वक्त तो उसको कितना समय लगता है, तो उनका एक्चुअल स्पीड कितना है, 4 है, और जब 4 के स्पीड से चलता है तो उनको कितना यूनिट समय लगता है, 3 यूनिट ही समय लगता है, यानी 1 यूनिट 20 मिनट के बराबर है। यहाँ से अगर 3 यूनिट का निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 गुना 3 कर देंगे तो यहाँ से 20 या 60 मिनट हो जाएगा, यानी उनको 60 मिनट समय लगने वाला है जब वो यूजुअल स्पीड से चलेगा तो। लेकिन अगर वही अपना स्पीड वो 3 यूनिट रखेगा तो उस केस में उनको 4 यूनिट समय लगने वाला है, यानी कि 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 मिनट समय लगा। उनका यूजुअल पहुंचने का टाइम कितना, 1 घंटा है, लेकिन चूंकि 3 इनका यहाँ पे स्पीड अगर हो जाता है तो उनको कितना लगता है, 1 घंटा 20 मिनट का समय लग जाता है। और यहाँ पे हम लोग देख भी रहे हैं
दे रखा है कि 20 मिनट लेट से पहुंचता है। इस क्वेश्चन में जो समझने वाली बात थी कि अगर स्पीड का रेशियो दे रखा हो तो टाइम का रेशियो उनको पलटा देंगे अगर, तो टाइम का रेशियो मिलता है। ठीक है, क्योंकि टाइम जो होता है वो स्पीड का रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए यहाँ पे स्पीड का जो भी दिया हुआ रहता है उनको पलटा देते हैं तो टाइम का रेशियो दे देता है। ये इस क्वेश्चन में समझना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं। यहाँ भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब वो 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड से चलता है तो उनको क्या होता है, 1.5 घंटा ज्यादा समय लगता है। इनको अगर पलटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। यानी जब वो 3 के रफ्तार से चलेगा तो उनको समय कितना लगने वाला है, 4 यूनिट समय लगने वाला है। वह जब 4 यूनिट के रफ्तार से चलेगा तो उनको समय कितना लगता है, 3 यूनिट समय लगता है। अब देखिए यहाँ पे स्पीड में देखिए अगर, तो कितना का अंतर है, 1 यूनिट का अंतर है। 1 यूनिट के अंतर होने की वजह से टाइम में कितना का अंतर हो जा रहा है, टाइम में 1.5 घंटा का अंतर हो जाता है। टाइम में कितना का अंतर हो जा रहा है, 1.5 आवर का अंतर हो जा रहा है। ठीक है, निकालना यहाँ पे क्या है, तो यूजुअल टाइम निकालना है। ठीक है, उनका यूजुअल स्पीड कितना है, 4 है, और यूजुअल जब स्पीड से चलता है तो कितना समय लगता है उनको, 3 यूनिट का ही समय लगता है। 1 यूनिट 1.5 घंटा के बराबर आ गया। यानी यहाँ से अगर 3 यूनिट का निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 घंटा में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ये कितना हो जाएगा, 1.5 घंटा है ना, 3 गुना 1.5 कितना हो जाता है, 4.5 हो जाता है। यानी कि 4.5 घंटा यहाँ पे उनको समय लगने वाला है। ठीक है, 4.5 घंटा कौन सा दे रखा है, तो आपका ऑप्शन बी दे रखा है। चलिए बाकी इसको बेसिक प्रोसेस से भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एक्स वगैरह मानना पड़ता है उसमें, लेकिन ये प्रोसेस अगर सीख लीजिएगा तो ये भी आसान ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है, तो 1:2:3 दे रखा है, और रेशियो ऑफ टाइम भी दे रखा है। टाइम का रेशियो क्या दे रखा है, तो 3:2 और 1 दे रखा है। ये वाला किसका है, तो ये वाला डिस्टेंस का रेशियो है, और ये वाला टाइम का रेशियो है। एक बात बताइए, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो स्पीड गुना टाइम होता है। अगर यहाँ से हमें स्पीड निकालना हो तो क्या करेंगे, d/t करेंगे ना। आगे देखिए क्या निकालना है, तो रेशियो ऑफ स्पीड निकालना है। तो एक काम कीजिए, डिवाइड कर दीजिए इनको, तो d/t हो गया ना, और d/t अगर हो गया तो ये d/t क्या होता है, s होता है। यानी कि अब यहाँ पे स्पीड का रेशियो दे देगा। इधर भी डिवाइड कीजिए तो 1/3 हो जाएगा, इस टू इधर क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, इस टू 3/1 हो जाएगा। चलिए थोड़ा इनको सोल्व करना होगा, 2 कट गया, यानी ये कितना आ गया, तो 1/3 इस टू 1/1 इस टू कितना आ गया, 3/1 आ गया। देखिए नीचे सब चीज सेम रहना चाहिए, जब भी रेशियो अगर हम लोग निकालते हैं नीचे सेम होना चाहिए। अगर नीचे सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा। कैसे सेम करेंगे, नीचे का एलसीएम ले लीजिए, 3 1 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 3 है तो पहले वाले में तो 1 ही हो जाएगा, तो 1:2। अब यहाँ पे दूसरे वाले में नीचे 1 है, तो 1 को जब 3 से डिवाइड करेंगे 3 बार में कटेगा, उस 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। थर्ड वाले के नीचे भी 1 है, 1 से जब इस 3 को डिवाइड करेंगे 3 बार में कटेगा, और उस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, तो स्पीड का रेशियो आ गया। अब नीचे सबके नीचे सेम हो गया ना, यानी कि नीचे का छोड़ दो, और जो बच गया, क्या बच गया, तो 1:3:9। यही आपका क्या हो गया, तो स्पीड का रेशियो हो गया। 1:3:9 का आंसर दे रखा है, तो आपका ऑप्शन ए दे रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, तो एक ट्रेन है और जब वो बिना रुके चलता है, तो जब वो बिना रुके चलता है तो वो किस रफ्तार से चलता है, 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है। लेकिन जब वो रुक रुक के चले ना तो वो 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है। तो बताना है कि 1 घंटे में वो कितना देर रुकता है। देखिए जब वो बिना रुके चलता है तो किस रफ्तार से चलता है, 80 किलोमीटर पर आवर, और जब वो रुक के चलता है तो कितनी रफ्तार से चलता है, तो 72 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चलता है। इन दोनों का एलसीएम निकालिए, इन दोनों का एलसीएम जो भी होगा वही टोटल किलोमीटर हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है,
80 और 72 का अगर एलसीएम निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 80 72। चलिए 8 से ये पूरा कट जाएगा, ये 10 बार में, ये 9 बार में, ठीक है। और थोड़ा मिस्टेक कर दे यहाँ पे, 8 से डायरेक्ट नहीं कटाना चाहिए क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, समझे कि नहीं। चलिए देखिए 5 6 7 8 9, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है। एक ये 2 से ही पहले कटा लो यार, 40 हो गया ये, 2 से ये 36 बार में हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 20 बार में, 2 से ये 18 बार में, फिर 2 से करेंगे तो ये 10 बार में, 2 से 9 बार में। अब नहीं कटने वाला है ना, तो 2 गुना 4 गुना 8, 8 दान कितना हो गया 80, 80 गुना 9 करेंगे तो 9 8 72, यानी कि 720 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल एलसीएम कितना आ गया, तो 720 आ गया। चलिए ठीक है, जो भी एलसीएम आया, एलसीएम कितना आया 720 आ गया, यानी कि ये टोटल किलोमीटर आ गया, ये डिस्टेंस आपका आ गया, ये क्या आ गया, तो आपका दूरी आ गया। अब देखिए 720 किलोमीटर चलना है, जब 80 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा तो 720 को 80 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 720 बाय 80, 0 0 खत्म, यहाँ से 8 9 72, यानी कि 9 घंटा समय लेता है। ये समय मिल गया आपको। वही जब 72 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा तो 720 को 72 से डिवाइड करेंगे तो 10 आवर का समय लगेगा। अब देखो यहाँ पे, यानी कि जब वो 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है, जब वो रुक रुक के चल रहा है तो 10 घंटा समय लगता है, और जब बिना रुके चलता है तो 9 घंटा का समय लगता है। यानी कि जब वो रुक रुक के चल रहा है तो 10 घंटा का समय लग रहा है ना, यानी कि वो 1 घंटा का रेस्ट लेता है। कितना रेस्ट लेता है, वो 1 घंटा रेस्ट लेता है। कितना किलोमीटर चलने में, तो 10 घंटा चलने में, ठीक है। यानी टोटल 10 घंटा चलने में वो कितना देर रुक रहा है, तो 1 घंटा रुक रहा है। स्टॉपेज वगैरह आते हैं ना, तो हर एक स्टॉपेज वगैरह पे रुकता ही होगा, ठीक है। 10 घंटों में टोटल वो 1 आवर रुक रहा है। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, तो 1 घंटे में वो ऑन एन एवरेज कितना देर रुकेगा। तो 10 में 1 घंटा रुक रहा है, तो 1 घंटे में कितना देर रुकेगा, तो 1 बाय क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, यानी इतना देर रुकने वाला है। क्योंकि हमें आंसर मिनट में चाहिए तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि प्रत्येक आवर में ऑन एन एवरेज 6 मिनट रुकने वाला है। 6 मिनट कौन सा दे रखा है, तो आपका ऑप्शन सी दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए तो क्या बोल रहा है, ये भी सेम क्वेश्चन ही है। जब वो बिना रुके चलता है तो 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है, लेकिन जब वो अगर रुक रुक के चलता है तो वो 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है। तो वो 3 घंटे में ऑन एन एवरेज कितने देर रुकता है, यहाँ पे वो बताना है। देखिए एक क्या दे रखा है, तो 90 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है, तो 80 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, दोनों का एलसीएम लेंगे। 90 और 80 का अगर एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपका 720 आ जाएगा। यानी कि जो भी एलसीएम आया, जो भी एलसीएम आया, ये आपका क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस हो जाता है। यानी कि यहाँ पे ये क्या आ गया, तो डिस्टेंस आ गया, ये वाला डिस्टेंस आ गया। अब देखिए 720 को अगर 90 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 9 8 72, यानी 8 बार में कट जाएगा। यानी कि यहाँ से 8 घंटा समय लगने वाला है जब 90 के चाल से चलेगा। वही अगर 80 के चाल से चलेगा तो 80 से डिवाइड करेंगे तो 8 9 72, यानी कि 9 घंटा का समय लगने वाला है। देखो जब वो बिना रुके चलता है तो 8 घंटे में ही पहुंच जाता है, लेकिन जब वो रुक के चलता है ना तो 9 घंटा समय लग जाता है। कितना का अंतर है यहाँ पे, 1 घंटा का अंतर है। यानी कि प्रत्येक 9 घंटा चलने में, 9 आवर चलने में वो 1 घंटा का स्टॉपेज ले रहा है, ठीक है। यानी कि 1 घंटा चलने में अगर देख लेंगे तो कितना स्टॉपेज लेगा, तो 1/9 आवर का स्टॉपेज ले लिया 1 घंटा में। निकालना यहाँ पे क्या है, तो 3 घंटे में कितने देर रुकता है वो बताना है ऑन एन एवरेज। तो 3 आवर का निकालना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 1/9 गुना 3 कर दिए, 3 3 9, यानी कि ऑन एन एवरेज क्या होगा, तो 1/3 आवर रुकने वाला है। क्योंकि हमें आंसर मिनट में चाहिए, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये मिनट में चला गया तो 3 से ये 20 बार में कट जाएगा, यानी कि वो 20 मिनट ऑन एन एवरेज रुकेगा 3 घंटा में, ठीक है। 20 मिनट आपका कौन सा दे रखा है, तो 20 मिनट आपका ऑप्शन ए दे रखा है। तो चलिए यहीं पे सारे क्वेश्चन वगैरह इस वीडियो का डिस्कस कर लिए हैं। बाकी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस क्वेश्चंस को अलग से वीडियो बना के डिस्कस कर देंगे थोड़ा बेसिक प्रोसेस से।
तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। बोट एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चन वगैरह को अगले वीडियो में करेंगे। चलिए फिर, थैंक यू। पढ़ाई लिखाई करते रहिए। धन्यवाद।